जोधपुर में एसीबी की बड़ी कार्रवाई। सुनील नामक दलाल को एसीबी ने ट्रैप किया है। एसीबी ने 4,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए इसे ट्रैप किया। मरीज को डिस्चार्ज करने के एवज में यहां घूस मांगी थी। एसपी दुर्ग सिंह राजपुरोहित ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। हालांकि माना जा रहा है कि इसमें डॉक्टर्स का भी इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, रोल हो सकता है। हालांकि पूरे तहकीकात, पूरी जांच यहां पर एसीबी कर रही है। और चलिए संवाददाता शिव प्रकाश का रुख करते जोधपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शिव प्रकाश, अभी भी कार्रवाई चल रही है, क्या कुछ अब तक मिल पाया जांच के दौरान? जी श्वेता, अभी जो है एसीबी की कार्रवाई फिलहाल जारी है और उस जो दलाल है उसको एसीबी के ऑफिस से लाया गया है। एसीपी दुर्ग सिंह है, उनके नेतृत्व में कार्रवाई हुई है। प्रथम दृष्टया जो अब तक की पूछताछ में सामने आया है तो जो दलाल है सुनील, वह डॉक्टर से जान पहचान के नाम पर मरीज का जल्द ऑपरेशन कराने और डिस्चार्ज के नाम पर रिश्वत मांग रहा था। हमारे साथ एसीबी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दुर्ग सिंह मौजूद। सर बताएं, किस तरह से ये कार्रवाई को अंजाम दिया गया है, क्या आपके पास शिकायत मिली थी? हमारे पास कल परिवादी गुणेश्वराम यहाँ पे आया था, जो बाड़मेर का रहने वाला है। उसका जो एक रिलेटिव है मंगीलाल, वो न्यूरो सर्जिकल वार्ड में यहाँ पे भर्ती हुआ था। तो यहाँ पे ये पप्पू राम उर्फ सुनील है, जो अपना नाम सुनील बता रहा था उसको, परिवादी को, कि मैं तुम्हारे यहाँ पे डॉक्टर से बात हो गई है, ऑपरेशन स्मूथली करवाने और सारी सुविधाओं के लिए हम लोग पैसे लेंगे आपसे। फिर जब इसके नहीं देने के बाद, ऑपरेशन के बाद इसको छुट्टी देने के मना कर दिया गया कि छुट्टी नहीं देंगे और छुट्टी आप तभी दे पाएंगे डिस्चार्ज जब पैसे दोगे। तो 10,000 से लेके 4,000 पे बात हुई। 4,000 देते हुए आज इसको दलाल को रंगे हाथ ट्रैप किया गया। दलाल की संदिग्ध भूमिका क्लियर होने के बाद में जो डॉक्टर है उसकी क्या भूमिका, इसका इन्वेस्टिगेशन और इसकी कॉल डिटेल से पता चलेगा कि डॉक्टर से डायरेक्ट जान पहचान थी या नहीं थी। किन किन डॉक्टरों का नाम सामने है, क्या आपकी बात हुई है उनसे या उनकी अब जांच की जाएगी? डॉक्टर शरद थानवी और डॉक्टर सुनील गर्ग हैं, न्यूरोसर्जन, इनके नाम सामने आए। डॉक्टर शरद थानवी को जैसे ही हमने दलाल को ट्रैप किया तो शरद थानवी से बात करवाई गई थी, लेकिन टेलीफोनिक पे प्रथम दृष्टया उसने जब पहचानने से मना कर दिया और पैसे से इनकार किया है। अब आगे इनकी कॉल डिटेल से पता चलेगा कि इनके आपस में कोई जानकारी थी या नहीं थी। अभी सुनील गर्ग से बात नहीं हो पाई है, अभी उनको हम बुलाएंगे। तो देखिए, डॉक्टर के मरीज के नाम पर, जो इलाज के नाम पर यह रिश्वत मांगी गई थी, यह जो दलाल, इनसे आपके डॉक्टर से क्या जान पहचान है, किस नाम पर है? हाँ, डॉक्टर से जान पहचान है। जो जब यहाँ आया सर थानवी, जब मुझे पहचानने से इनकार कर दिया, उस समय जब जरूरत थी, जब तो मुझे कह रहा था, बोला उन्होंने, अंदर गए थे हम जांच करने के लिए, वो मतलब बात करने के लिए, जब हम साथ में वो अटेंडर था, मेरे साथ भी चला था, दोनों गए थे, दोनों अंदर। फिर उनके बाद बाहर वो आए, उन्होंने बोला कि वहाँ जाकर लेके आ जा। फिर मैं इनके साथ गया, उनका कहने मानने की वजह से आज मुझे ऐसे कर रहा है। देखिए, हालांकि एसीबी की जांच के दायरे में है कि किस तरह से यह किस तरह की जो बात है वो सामने आती है, डॉक्टर की किस तरह से भूमिका में रहे हैं। फिलहाल बहुत बड़ी कार्रवाई एसीबी ने अंजाम दिया है। जो परिवादी है हम उनसे भी बात करेंगे। क्या परिवादी बताएं कि आपसे किस नाम पर रिश्वत मांगी गई थी, क्या वास्तव में कोई इस पर नहीं, डॉक्टर के नाम से रिश्वत मांगी थी। और पहले डॉक्टर सुनील गर्ग ने हमारा ऑपरेशन किया था और इसके नाम से कि मैं ऑपरेशन करवा दूंगा सही और आपको जल्दी छुट्टी भी दिला दूंगा, इसके नाम से मेरे को 10,000 रुपये की डिमांड की थी। फिर ये 4,000 रुपये आज मैंने दिए, इसको रंगे हाथ पकड़ गए। कब ऑपरेशन हुआ था आपके? ऑपरेशन 19 तारीख को हुआ था। तो देखिए, डॉक्टर को एक तरह से भगवान माना जाता है, लेकिन यदि डॉक्टरी के पैसे में इस तरह की बात सामने आएगी, उनकी डॉक्टर की कितनी भूमिका है यह अभी कहा पाना मुश्किल है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से दलाल सक्रिय हैं उसको कहीं ना कहीं लगाम लगाने की जरूरत है, ताकि जिस तरह से जब एक गरीब परिवार यहाँ आता है इलाज के लिए तो उसको समुचित इलाज मिले और वह अनावश्यक रूप से परेशानी सामने करे। एक बार फिर जो है मैं आपको बताना चाहूँगा कि यह जो सारी रिश्वत मांगी गई है, मरीज का जल्द ऑपरेशन करवाने और जल्द डिस्चार्ज करने के नाम पर रिश्वत मांगी गई थी। जी।